हाँ तो बिगड़ास थोड़ा स्वागत है पहले तो किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज हमें एक चीज छोटी सी कवर करनी थी जो कि हमें लगता है फिटनेस से रिलेटेड है भी और नहीं भी है। और हमें लगा कि नहीं है, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर देखते हैं और मोस्टली टीनेजर ही हैं, क्योंकि हम अपने स्टैट्स वगैरह चेक करते रहते हैं तो उसमें पता चलता है कि जो एज ग्रुप हमें काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता है उसमें काफ़ी एक बड़ा चंक है तुम्हारा टीनेज कह सकते हो, लेट टीनेज एंड अर्ली ट्वेंटीज एंड इस तरीके से। तो उस पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि भाई अब इंस्टाग्राम का रील सेक्शन है वो एक तरीके से सॉफ्ट पॉर्न में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। या फिर इसको तुम अगर अपने रील सेक्शन में जाओगे, तुम 10 रील स्क्रॉल करो, वो कहीं ना कहीं से उसका एआई कह लो या फिर उसका एक तरीके से रिकमेंडेशन वाला पार्ट है, वो एनी हाउ 10 में से 2 या 3 रील उसी चीज को प्रमोट कर रहा होता है या फिर एक तरीके से दिखाता है। तो इसके लिए किसको ब्लेम किया जाना चाहिए, इसके ऊपर एक तरीके से हमारा छोटा सा ओपिनियन कह लो या फिर एक तरीके से हमें लगता है कि जो चीज जो छुपके से निकल जाती है जिसके बारे में बात नहीं की जाती, तो सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा ब्लेम किए जाने वाला आदमी होना चाहिए वो खुद जो बना रहा है। मतलब कि जाहिर सी बात है, उस वो बना रहा है इंटेंट से कि ओके, हम सबको पता होता है कि वो कुछ भी जो बना रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे होते हैं या फिर उससे किस तरीके की ऑडियंस आती है। अगर हम यही आशिकी वाली वीडियोस बनाना चालू कर दें, दिल टूटे आशिकों वाली वीडियो बनाना चालू कर दें कि अरे भाई हमने एकदम जिम चालू करी तब जब हमारा दिल टूट गया वो छोड़ के चली गई, तो हमें पता है किस तरीके की ऑडियंस आएगी हमें देखने के लिए। और हमें वैसी ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है किस तरीके की सेंसिबल ऑडियंस हमें देख रही है या फिर किस तरीके की ऑडियंस हम चाहते हैं। वापस आते हैं तो वो एक मेजर कह सकते हैं, एक ब्लेमेबल इंडिविजुअल होगा जो बना रहा है उस चीज को, कि उसको पता है कि हाँ हमें इसका ये इम्पैक्ट है और उसको कर्मा हिट करता करता ही है। ये चीज याद रखो, तुम कुछ भी करते हो ऐसा नहीं होगा कि उसका तुम्हें फल नहीं मिलेगा। हो सकता है अभी मिले, कुछ साल बाद मिले। इसके कुछ प्राइम एग्जाम्पल तुम जब स्टोरीज देखते हो ऐसे लोगों की, कि जैसे हमने अमेरिका वगैरह में ये ओनली फैंस वगैरह का बहुत चलता है, तो उनकी तुम लेटर ऑन लाइफ देखते हो ना कि क्या उसका इम्पैक्ट है। ओके, तुम अर्ली स्टेज पे बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे, ये सारी चीजें भी होंगी, बट अगेन इसके कहते हैं ना कि इम्पैक्ट भी है और बहुत ज्यादा है और लाइफ लॉन्ग है। इसके कई सारे इम्पैक्ट का एक छोटा सा हम देख रहे थे केस, जहाँ एक औरत थी या महिला थी, उसका खुद का ओनली फैंस था, देन उसका बेटा था, ये सारी चीजें, उसकी बुलिंग होती थी, ये सारी चीजें, एक का भाई था उसकी बुलिंग वगैरह हुई और उससे उसके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ने लगा कि अब वो कहीं जाने लायक नहीं रहते। तो एक तो पार्ट ये रहा ये कर्मा का कि उन्हें वो हिट करेगा ही करेगा, लेकिन एक जो हिस्सा जिसके बारे में बात नहीं होती, जो कंजम्पशन कर रहे हैं लोग, वो चुपके से निकल जाते हैं। एक इसका एग्जाम्पल देते हैं, तुम्हारा एक दोस्त होगा जो हरामी इतना बड़ा वाला होगा, तुम्हें ऐसी ही रील फॉरवर्ड कर रहा होगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो उन लोगों को ब्लेम भी कर रहा होगा, अरे यार ये लोग क्यों बना रहे हैं ऐसी रील। तो समझ रहे हो हम क्या कहना क्या चाहते हैं, कि ये हिपोक्रेसी या कह लो एक तरीके से माइंडसेट, जो कह सकते हैं कि ओके चलो ठीक है दोस्तों के बीच में ये सारी चीजें होती हैं, बट कितना वो एक तरीके से डिस्कशन का हिस्सा है। 1% 2%, क्योंकि हमारे भी दोस्त हैं, कभी कभी ये सारी चीजें होती हैं कि तफरी तफरी में चल रहा है, लेकिन अब भाई हम उस स्टेज पे या फिर लाइफ के उस स्टेज पे जहां हमें अब ये चीज मायने नहीं रखती या फिर ये नहीं हमारी जिंदगी का 1% भी हिस्सा हो सकती हैं। और अगेन जब बात आती है तुम्हारे ये पॉर्न वगैरह की, कोई तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें आके तुम्हारे ऊपर क्या कहते हैं, जो कहा जाता है ना कि बाल्टी में रखा हुआ पानी नहीं जिसने तुम्हें से नहला दिया कि भाई अरे भाई अब तो मजबूरी है, हमें देखना ही है, अब तुम हो गया सो हो गया। नहीं, इसके लिए तुम कई सारी चीजें करते हो, पूरा तुम्हें पता होता है कि क्या क्या तुम्हें पता, मतलब कि तुम्हें पता है एक्चुअल में तुम्हें कहाँ जाना है ये सारी चीजें करने के लिए, कहाँ देखना है ये। तो सबसे बड़ा जो ब्लेम हमें फील होता है, सबसे पहला जो जिसको ब्लेम किया जाना चाहिए वो होगा जो देख रहा है ना। क्योंकि अगेन अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि कोई कुछ इंडिविजुअल्स भी होते हैं जो जिन्हें नहीं फर्क पड़ रहा है कि ऐसी चीजें बन रही हैं, हमने रील स्क्रॉल करना ही बंद कर दिया है, और अगेन अगर ऐसी कोई रील सामने आती है, नॉट नॉट इंटरेस्टेड पे हम क्लिक करते हैं। दूसरा,
हमारे कुछ दोस्त हैं हरामी, जो हमें पता होता है कि ये ऐसी ही रील पे भेजने वाले हैं, तो हम खोल के भी नहीं देखते हैं, हम सिर्फ हाँ हाँ रिएक्ट ऊपर से कर देते हैं, दोस्ती बनी रहती है और समझ ही रहो, और इन दी एंड कुछ टाइम बाद वो भेजना बंद कर देते हैं, हम रिएक्ट करना बंद कर देते हैं और ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो ये चीज़ तुम डिसाइड करते हो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में अगर ये कुछ एक तरीके से 1% भी अगर हिस्सा तुम्हारा है जिस पे तुम टाइम दे रहे हो, तो तुम्हारे हाथ में है कि तुम कितना उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना रहे हो। तो अगेन, जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो कंटेंट बन रहा है, ये बाल्टी में रखा हुआ पानी नहीं है जो तुम्हें नहला दिया जाएगा और तुम्हें मजबूरी में देखना पड़ेगा। तुम देखते हो, तुम उससे इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये तुम्हारी पूरी गलती है। अगेन, इसका एक एग्जाम्पल ये लिया जाएगा कि मान के चलो अगर तुम्हारे घर में कोई छोटा लड़का है जो ऐसी चीज़ों को देख रहा है, तो तुम्हारा पहला वो क्या होगा रिएक्शन? क्या तुम उस बनाने वाले को एक तरीके से पहले थप्पड़ मारोगे या फिर जो देख रहा है उसको पेलोगे? तो इसका एक प्राइम एग्जाम्पल ये भी तुम कंसिडर कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा ओपिनियन था, लेकिन क्या इसकी वजह से जो क्रिएट कर रहा है उसको एकदम ग्रीन लाइट दिखा दी जाएगी? नहीं, उनको कर्मा हिट करता है, थोड़ा टाइम लगता है, कुछ को जल्दी करता है, कुछ को टाइम से करता है, लेकिन अगेन इन द एंड तुम्हारे कर्म तुम्हें इसी जीवन में, और क्या कहते हैं ना, जैसे जैसे कलयुग आते जा रहा है, तो जो कर्म वाला पार्ट होता था ना, पहले पहले कहा जाता है कि अगर कुछ गलत करते हो तो उसका भोग, क्या कहते हैं, अगर तुम कुछ पाप करते हो तो अगले जन्म में तुम्हें भोगना पड़ेगा, ये वाला सीन नहीं। पहले क्या हुआ था कि अगले जन्म, फिर धीरे धीरे आज से एक दशक पहले होता था कि अभी तुम कुछ पाप करोगे तो बुढ़ापे में सहोगे, और धीरे धीरे आज के टाइम में वो जो टाइम पीरियड है ना, जो पाप और पुण्य वाला सीन, तो अगर तुम कुछ पाप करते हो तो उसको जो भोगने वाला पार्ट है वो कुछ ही महीनों में, कुछ दिन में, हो सकता है कुछ घंटों में भी हो जाए। तो वो समय आ चुका है, तो तुम समझ सकते हो हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो यही चीज़ थी आज जो मैं शेयर करनी थी। बाकी एक सवाल भी, चलो इसी बहाने तुम्हारा सवाल भी ले लेते हैं, आज हमने एक वीडियो अपलोड करी है। तो सवाल ये था, एक तरीके से एग्जैक्ट नहीं हमें याद है, बट अगेन मोटा माटी हमें याद है कि उसमें बंदे ने कहा था कि वो एक्सरसाइज कर रहा था, स्क्वाट कर रहा था, तो उसमें यानी नेक में उसके यानी एक छोटा सा पॉइंटेड पेन यानी स्टार्ट हुआ। तो इसका एक रीज़न ये होता है कि चाहे ये हो, श्रक्स हो, तो मोस्टली मूवमेंट में क्या होता है, जब तुम स्पेशली जहां तुम्हारी नेक एकदम, कहते हैं ना कि इन्वॉल्वमेंट उसका काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे श्रग्स जब करते हैं तो हमारी नेक, पता है कि ओके नेक मसल्स हमारी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। इवन क्या कहते हैं, बाइसेप कर्ल वगैरह में तो इतना नहीं रहता, बट अगेन तुम्हारे श्रग्स हुआ, स्मिथ मशीन प्रेसेस हुई, तुम कोई भी स्क्वाट करते हो जहाँ बार तुम्हारे गर्दन पे रखी है, तो उसमें करना क्या है कि तुम्हें कोशिश ये करनी है कि तुम अपनी नेक को ज़्यादा दाएं बाएं ना हिलाओ इस तरीके से, क्योंकि तुमने देखा होगा जैसे हम लोग श्रग्स करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन देखने की कोशिश करते हैं दाएं बाएं, तो कि कैसे लग रहा है हम करते हुए। हालांकि श्रग्स करते टाइम हमेशा भद्दे देखते हैं हम लोग, लेकिन अगेन तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम जितनी अपनी बॉडी को और नेक को स्टेबल रख सकते हो, जितना टाइट रख सकते हो उस मसल को, तो उतना रखो और स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करो। जितना तुम ज़्यादा दाएं बाएं गर्दन हिलाओगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस है तुम्हें इंजरी होने के। तो ये एक छोटा सा हमारा सवाल और जवाब वाला पार्ट, तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम अपना आज जो वर्कआउट वीडियो देखोगे वो है छाती दिवस। इस समय हम बहुत अच्छे जा रहे हैं, डिस्मॉर्फिया भी है थोड़ा सा कि ओके हम कभी स्किनी फील करने लगे हैं, कभी ह्यूज फील करने लगते हैं, तो वो साइमल्टेनियसली हो रही है, तो चलेगा। बट आज जो ट्रेन किया था वो था छाती, और भाई मजा आ गया पंप देख के। तो वो भी तुम देखोगे, पर पहले देखोगे सुबह क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना है कैसी लगी। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है पहले तो सुबह की चर्चा में। तो आज हमने माइक नहीं लगाया है और शूट भी हम अपने पुराने फ़ोन में कर रहे हैं, तो देख लेना भाई की आवाज़ कैसी होगी, और उम्मीद अच्छी होगी। बट सबसे पहले तो वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि था 80.60। और कल जो हम तुम बता रहे थे ना रात को कि शाम की क्या कहते हैं, कल की हमने किचन टॉक्स में बात करी थी कि ये जाती हुई ठंड साली बड़ी कमी नहीं होती है, और इसने हमें जुकाम कर दिया है। तो कल हमें लग रहा था कि ओके, तो क्योंकि तुम्हारी बॉडी पीक रिस्पॉन्ड पे नहीं है, तो हो सकता है कि वेट तुम्हारा थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, और हमें लग भी रहा है कि वो फ्लक्चुएट किया है, क्योंकि आज का हमारा वेट था 80.60 और कल था हमारा 80.95। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बढ़ेगा या फिर उतना ही रहेगा या फिर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं होगा, मतलब कि देखा जाए तीनों कंडीशन तो बोली थी, बट हमारे दिमाग में यानी काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि ये बढ़ेगा, लेकिन वो कम ही हुआ है। तो ये भी एक तरीके से फ्लक्चुएशन का ही हिस्सा हुआ कि
जो तुम्हारी बॉडी पीक पे नहीं है और वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। और ये कुकड़ू को बोला तो इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम कितनी जल्दी कार्डियो करने निकल जाते हैं। तो ये सीन होता है कि जब तुम्हारी बॉडी पीक पे नहीं होती तो फ्लक्चुएशन किसी भी साइड हो सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसको लेके इतना टेंस नहीं रहना, कोशिश करो जितना जल्दी रिकवर हो जाओ वो बेस्ट है, और वापस स्टार्ट करो अपने पीक पे। तो ये चीज़ शेयर करनी थी। बाकी आज हमें ट्रेन करना है छाती दिवस, तो वो चीज़ तुम देखोगे मज़े से। Shit. Focus. ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो एक पुश डे में। अगेन चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप। डेढ़ लड़के भी हो सकता है कि हम सेट ले लें, बट अभी तक का सीन बता दें क्या क्या रहा है। अभी सिर्फ 2 मूवमेंट किए हमने और दोनों प्रेसेज ही हैं। एक था हमारा फ्लैट बेंच प्रेसेज और दूसरा था इंक्लाइन प्रेसेज। फ्लैट पर हमने 3 सेट लिए हैं, इंक्लाइन पर हमने 2 सेट लिए हैं, दूसरे का हमने ड्रॉप पकड़ लिया था। तो वो काफ़ी ज़्यादा हमें ये तरीका ही एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि कुछ के 3 जिसमें ज़रूरत है, एक वार्म अप सेट की, कुछ के 2 ही। तो क्योंकि प्रेसेस से काफ़ी ज़्यादा हम इसमें फ्लैट पे करते हुए यूज टू हो गए थे, हमें पता था कि अब फ्लैट का हमें या फिर प्रेसेस का हमें वार्म अप नहीं चाहिए। तो सीधे हमने इंक्लाइन के 2 सेट पकड़े और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव, स्लो कंट्रोल थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ थी। बाकी अभी ट्राइसेप करना है। ट्राइसेप्स में अगेन पुश डाउन, ओवरहेड और एक कोई और रहेगा, ट्राई करते हैं, तीसरा रहेगा। बाकी शोल्डर का सिर्फ एक साइड रेजेस ही पकड़ना है, क्योंकि आज हमें फ्रंट डेल्ट ट्रेन नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि फ्रंट डेल्ट पहले ही काफ़ी ज़्यादा ट्रेन हो चुका है प्रेसेस में। तो वो चीज़ भी है भाई, तो तुम देखो तो ओके भाई, तो सीन था वर्कआउट यहीं तक था, और इसको ही तुम थोड़ा सा फाइनल क्लिप्स कंसिडर कर लेना या पोजिंग क्लिप्स कंसिडर कर लेना।
तो अभी थोड़े फ्लैटर साइड पे है, मतलब देखा जाए तो फैट नहीं है ये, मतलब कि हमें थोड़ा और इसको डिप्लीट करना है, तो ये स्किन जो होगी और थोड़ी पतली होती जाएगी। और अभी रेस्ट पे हमें इतना दिखता है, तो फ्लेक्स करने पे तो थोड़ा अच्छे दिखेगा। हालांकि पंप हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो संभालना पड़ेगा भाई तुम्हें थोड़ा सा। तो ये मेंस फिजिक कम ट्राई कर रहा है, वरना हमारे दो मेन कैटेगरी इस बार कंपटीशन में होगी, एक तो क्लासिक और दूसरी मेंस फिजिक। ओके भाई, तो सीन ऐसा है, वर्कआउट यहीं तक था। अगेन आखिरी में मैंने 2 मूवमेंट और करने हैं, फोरआर्म्स और एब्डोमिनल पे। वो तो रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता। एब्डोमिनल में एक क्रंचेस और एक लेग रेजेस ही रहेगा, बाकी फोरआर्म्स में कर्ल करते हैं और एक रिवर्स कर्ल करते हैं। तो तुम्हारे फ्लेक्सर और एक्सटेंसर यही दो होते हैं, उनको ट्रेन करता है। बाकी यहीं तक रखते हैं पंचायत। तुम ध्यान रखना अपना, तुमने फ्लेक्सिंग की वीडियो देखी होगी, तो थोड़ा सा भी फ्लैटर साइड पे है। फ्लैट एजन की थोड़े से ना तुम एकदम ही श्रेडेड होते हो और ना ही एकदम ही तुम क्या कहते हैं फुलर होते हो, और वो फेज़ काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है पर ज़रूरी होती है, ताकि तुम और अपनी मसल्स की हार्डनेस बढ़ा सको। और बहुत गंदी फेज़ होती है मेंटली देखा जाए, क्योंकि ना तुम ह्यूज हो, ना तुम स्किनी हो, ना तुम मस्कुलर हो, और ना ही तुम एक तरीके से किसी चीज़ में अच्छे लगोगे। बस वो 15 मिनट की जो विंडो होती है पोस्ट वर्कआउट, एक छोटी सी विंडो होती है पंप की, वो बहुत तगड़ी दिखती है। तो वो तुमने देखी होगी पिछली क्लिप में, तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था हमें। बाकी यहीं तक रखते हैं पंचायत, बाकी तुम अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल।